संदेश क्रमांक 3। यीशु ने जो किया वह करो। पवित्र आत्मा से भर जाना। बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। क्या आप जानते हैं कि मैं जब इन शब्दों को कहता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आपको समझना चाहिए कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इनमें सामर्थ है, जीवन है और ये मनुष्यों के जीवनों में काम करते हैं। इसीलिए यीशु इस दुनिया में आए, खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए, बीमारों को चंगाई देने, अंधों को आंखें देने और बंधुओं को छुड़ाने। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं और भरपूर जीवन देता हूं। वह उन्हें दुष्टात्माओं और शैतान के श्राप से बचाने के लिए आया था, पर वह अपना काम आपके और मेरे द्वारा करता है। इस दुनिया में हम ही उसके प्रतिनिधि हैं, पर हम ऐसा करते क्यों नहीं? शिष्य और बाकी के लोग जानना चाहते थे, यीशु, कैसे मैं आपका काम कर सकता हूं? कुछ मरे हुए मंडलियों से पूछो और वहां के लोग कहेंगे, खैर, मैं सेमिनरी जाकर मेरी बीडी, एमडिव और पीएचडी प्राप्त करूंगा, और इनमें अधिकतम लोग, मैं आपको बताता हूं, आत्मिक तौर से मरे हुए हैं और ये परमेश्वर को जानते नहीं। नहीं, सब ऐसे नहीं हैं, पर इनमें से काफी सारे लोग मरे हुए हैं। और आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी। इसलिए आज जब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम वह नहीं कर पाते जो प्रेरितों ने किया था और प्रारंभिक मसीहियों ने किया था अपने समाजों में बदलाव लाने के लिए, एक कारण यह है कि हमारे पास उन लोगों की तरह ना तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है और ना ही उसका अनुभव है, जिसके विषय में हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं। यह आवश्यक है कि आप इस बात को समझें। इसलिए हमारे पुस्तक बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मार्गदर्शक सिद्धांत को पढ़िए और उसमें आप देखोगे कि एक अध्याय है जो पवित्र आत्मा के ऊपर निरंतर निर्भर होकर जीने की आवश्यकता को बताती है, और ना कि अपने स्वयं की धार्मिकता, पवित्रता या सिद्धता पर। नहीं, यह परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उस पर आपकी निर्भरता की अंगीकारिता है। आप मांगिए और वो आपको पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से भर देगा। पवित्र आत्मा आया ताकि आपको गवाही देने का सामर्थ्य मिले, और जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना ही ज्यादा सामर्थ्य आप अनुभव कर पाओगे। परमेश्वर ने जो वादा किया उस पर आप आगे कदम उठाओ और वो वादा आपके जीवन में पूरा होगा। और फिर कभी कभी लोग चंगाई और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य और चिन्ह नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनमें विश्वास ही नहीं है। आप जानते हैं, जब तक आप विश्वास नहीं करते, तब तक कोई भी ज्ञान आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। विश्वास क्या है? क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था जब मैं रेडियो पर संदेश बोलता था और हजारों लोग जो सुनते थे उन्हें चंगाई मिलती थी। क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर वह सब करने के लिए विश्वास था? आप शायद मजाक कर रहे हैं। नहीं, मेरे अंदर विश्वास नहीं था। अगर कोई मेरे पास आकर कहता कि मेरे बच्चे नहीं होते, मेरा गर्भाशय 2 साल पहले निकाल दिया गया था, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मुझे बच्चा हो? आपको क्या लगता है, क्या मैं प्रार्थना करूंगा? मुझे नहीं मालूम। शायद मैं बहुत बुद्धिमानी से उस व्यक्ति से कहूंगा, प्रभु तुम्हें आशीष दे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और उसको मैं वहां से भेज दूंगा। मेरे पास इस तरह का विश्वास नहीं है। लेकिन एक औरत थी जो रेडियो का संदेश
एक पहाड़ के ढलान में एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर सुन रही थी, जिसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसके गर्भाशय को पुनः निर्मित किया, एक ऐसा चमत्कार जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। आपने देखा, यह मेरा विश्वास नहीं है, न ही आपका विश्वास है, जो अक्सर चंगाई और छुटकारे के चमत्कार को निर्मित करता है। नहीं, यह विश्वास तब उत्पन्न होता है जब आप परमेश्वर का वचन उन लोगों से कहते हैं और यीशु के बारे में उन्हें समझाते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक पत्र पढ़ा कि कैसे हमारे एक याजक अपने साथियों के साथ एक आदमी के घर गए, और ये एक सच्ची कहानी है, मैं आपको बताता हूं। वह आदमी लकवाग्रस्त था, बिस्तर पर बिल्कुल लकवा मारा हुआ पड़ा हुआ था। और हमारे कलीसिया के इस याजक ने बाइबल से एक भाग पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार से, जहां एक लकवाग्रस्त व्यक्ति है, जहां यीशु ने उसे चंगा किया। और उस याजक ने वह पूरे बाइबल के भाग को पढ़ा, और उस बाइबल भाग के अंत में पढ़ते वक्त वह लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ। आपको पता है, जब यीशु ने कहा उठ और चलने लग, उस आदमी को लगा याजक मुझे उठने के लिए कह रहे हैं, और वह ऐसे ही उठ गया और चलने लगा। जब वह परमेश्वर का वचन सुन ही रहा था, वहां चमत्कार हुआ। क्या आपको परमेश्वर के वचन की गंभीरता समझ में आ रही है? यह जीवित है, सक्रिय है, यह शक्तिशाली है। दुनिया में अरबों और लाखों किताबें हैं, लेकिन आप पवित्र शास्त्र में जो पढ़ते हैं वह शब्द नहीं है, यह जीवन है। एक उदाहरण जिसको मैं अक्सर उपयोग करता हूं, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। 2 गिलास ले, दोनों गिलास देखने से उनमें साफ पानी दिखता है, लेकिन आप जानते हैं एक गिलास में पानी नहीं है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, जो बिल्कुल पानी की तरह ही दिखता है। आप अपना हाथ उस गिलास में डालें जहां शुद्ध पानी है, तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप जब उस गिलास में हाथ डालोगे जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वह आपकी त्वचा, आपकी हड्डी और आपका हाथ सब कुछ गायब कर देगी। क्यों? उस तरल सल्फ्यूरिक एसिड में जीवन होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह अपना वचन भेजता है और उन्हें चंगा करता है। यही मैंने रेडियो पर किया था। मैं बस यही कहता था कि परमेश्वर ने यही कहा है। मैं कहता था यह परमेश्वर ने कहा है, उसके आगे रो और वह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु तुम्हारे लिए मरा, उस पर विश्वास करो। और मैं बाइबल की आयतों को पढ़ता था और लोगों को बताता था, यदि तुम विश्वास करते हो तो यीशु यही है, वह तुम्हें चंगा कर देगा। और यही हुआ हजारों और हजारों बार। काश मेरे लोग भी ऐसा करने का फैसला करते। और आप इसे इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया भर का विश्वास आपके अंदर है। मैं खुद ऐसा विश्वास नहीं करता था। यीशु, वहां लिखा है, उन दोस्तों के विश्वास को देखकर जिन्होंने उस लंगड़े और लकवाग्रस्त आदमी को उठाकर लाया था, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाते हैं, उठो और जाओ। उस लकवाग्रस्त व्यक्ति का कोई अपना विश्वास नहीं था। वह शायद सोच भी नहीं सकता था। दूसरों के विश्वास को देखकर चमत्कार हुआ। आप दूसरों के लिए भी विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यीशु ने लोगों से भी कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। देखिए, ऐसा ही होता है जब आज भी हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि यीशु आज जो करता है वह असली है, और उन्हें बताइए कि वह यीशु के नाम पर विश्वास करे और प्रार्थना करे। और जब वह विश्वास करेंगे
भले ही आपके पास बहुत बड़ा विश्वास नहीं है, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। मैंने ऐसा होते हुए 1000 बार देखा है। क्या आप ऐसा करेंगे? कृपया इसे करना शुरू करें। अपने बच्चों और अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ अपने घर में शुरू करें और जीवित परमेश्वर की इस अद्भुत वास्तविकता का अनुभव करें। यह उनके पवित्र चर्च को बनाने का तरीका है। आपके साथ कृपा बनी रहे।